बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम सब जने अपने साधना में, अपने पाठ में और जितने भी गुरुजन संतजन आते हैं, वे सब जने प्रारंभ में प्राय एक बात जरूर बोलते हैं। मैं भी आपको यहाँ सिर्फ आपको बोलने के लिए बता रहा हूं, खुद वंदना नहीं कर रहा हूं। कहते हैं क्या? वंदो सदगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री राज तेज को श्यामा जुगल जी को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। तो जयकारा लगाते हैं, लेकिन मैंने ये प्रार्थना नहीं करी है ना, ये प्रवचन है, चर्चा तो मैंने नहीं दिया। आपको सिर्फ यह बताने के लिए कि इसमें एक दो चरण आते हैं, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज स्नान। कौन है श्री प्राणनाथ? कौन है श्री प्राणनाथ? बताइए सुंदर साथ जी, विचार कीजिए। श्री प्राणनाथ कौन है? जिनका हम जो भी कुछ मना रहे हैं, अभी वह भी स्पष्ट किए देते हैं कि क्या मना रहे हैं। ये प्राणनाथ कौन है? ये नवरंग स्वामी की दो चौपाइयां हैं। नवरंग स्वामी जो सूरत के 25 वर्ष की उम्र के गबरू जवान, जिसने शिरडी साहिब जी का एक बार दर्शन दीदार पाया तो सूरत से लेकर के आखिर दम तक साथ निभाया। ये वो नवरंग स्वामी कहते हैं जिन्होंने 36,000 चौपाइयों में श्री तारतम बानी का खुलासा किया। क्या कहते हैं कि श्री प्राणनाथ कौन है? निज मूलपति। प्राणनाथ कौन है? निज मूलपति, जिनका इस जगत के अंदर में नाम है श्री मिहिरराज। सुख नाम, सुंदर नाम है उनका। क्या? श्री मिहिरराज। तो प्राणनाथ सबसे पहले याद रखो सुंदर साहब जी, छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे कितना ही वयोवृद्ध सुंदर साथ हो, यदि अपनी जीवन की साधना को सफल बनाना है तो बार बार याद रखो, प्राणनाथ किसी फिजिकल बॉडी का नाम नहीं है। वो तेरी मेरी तरह जन्मता मरता नहीं है, उसका कोई हैप्पी बर्थडे नहीं होता है। देखो शिव जी अनादि अनंत कहे जाते हैं, अजन्मा कहे जाते हैं। न शिव जी का कोई जन्म होता है, न भगवान महादेव का कोई मरण होता है। ऐसे ही श्री राम और श्री कृष्ण का अवतरण मनाते हैं, पर कभी किसी ने मरण दिवस मनाया? जब हम हिंदू होकर के शिव, राम और कृष्ण जो कि क्षण भगवान के स्वरूप हैं, अगर हम इनका ही आना जाना नहीं मनाते तो सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षराधीश श्री प्राणनाथ जी का हम कैसे करके जन्म मना सकते हैं? ध्यान रखना सुंदर साथ जी, हम उनका जन्म नहीं मना रहे, उनका हम प्रकटन मना रहे हैं। क्योंकि सच्चिदानंद पार ब्रह्म अपनी मर्जी से कहीं भी, कैसे भी, किसी भी तन में प्रकट हो जाते हैं। वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म जन्मते मरते नहीं है, शादियां नहीं करते हैं हमारी तरह, बच्चे पैदा करके परिवार नहीं चलाते हैं। इसलिए बार बार याद रखो, याद रखो, याद रखो क्या कि प्राणनाथ किसी शरीर का नाम नहीं है, वो निज मूलपति है। उनका कोई जन्म नहीं हुआ, उनकी कोई शादी नहीं हुई, शादी उनकी हुई है, जन्म उनका हुआ है जो शरीर धारण करके श्री प्राणनाथ निज मूलपति इस संसार में आए। यानी श्री मिहिरराज कब आए?
भादो सुदी 14 नाम कब आए? 14 के रोज आश्विन शुक्ल के आश्विन कृष्ण पक्ष के महीने में वो आए, जो कि अभी नवरात्रि से एक दिन पहले आता है। कहाँ आए? जामनगर की पवित्र धरती पर। कौन आए? श्री मिहिरराज के धाम हृदय में धाम धनी श्री प्राणनाथ जी आए। आप बार बार ध्यान रखिए सुंदर साहब जी, हमारे पंजाबी सुंदर साहब की माताएं बहनें पुराने जमाने की, आज की नहीं, हमसे और 20 साल 25 साल पहले की। और हमारे बहुत सारे नौजवान भी जब पन्ना परम की विंध्याचल पर्वत की ऊंचाइयां जब चढ़ते थे तो एक गाना गाते थे, भजन गाते थे। क्या कहते थे? एक तो ऊंचियां चढ़ाइयां में एक मत घबराइना, और एक और गाते थे जब जोश आता था बच्चों को तो जोर जोर से कीर्तन। आज भी गंगानगर में हमारे एक रिश्तेदार सुंदर साहब हैं, वो तो गाते ही है कि गुम्मट में कौन छे? बोलो एक बार उल्टा बोलो, गुम्मट में कौन छे? श्री महाराज छे? नहीं छे। कौन छे? श्री प्राणनाथ छे। और बंगले में कौन छे? और पन्ना में कौन छे? मेहराज कहीं भी नहीं है। जन्म किसका हुआ? मेहराज का। बहुत अच्छे से सेपरेट कर लीजिए माइंड में। फिजिकल बॉडी अलग होती है और हायर सुपर बीइंग्स अलग होती है, डिवाइन बॉडी अलग होती है। आज हम कहते क्या है गुम्मट जी में? श्री 5 अखंड मुक्ति की, श्री 5 पद्मावती की पूरी धाम में अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ सच्चिदानंद पारब्रह्म अपने योगी तन से साक्षात नित्य विराजमान है। वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, वहीं बैठे हैं, इसीलिए तो मिलने जाते हैं। तो बहुत प्यार से आपने ये जाना कि प्राणनाथ किसी फिजिकल बॉडी, कोई शरीर का नाम नहीं है। तो अब प्राणनाथ जी के रूप में इस जगत के अंदर में श्री मिहिरराज का आगमन होता है, जन्म होता है, जिसका हम यहाँ उत्सव मनाते हैं। जयंती शब्द का अर्थ क्या होता है? जयंती शब्द का अर्थ होता है जयती, जयता, जयंती। जय शब्द के जब धातु रूप संस्कृत में चलते हैं तो जयती सिंगुलर, जयता द्विवचन और जयंती बहुवचन। और जय शब्द बना है फतेह, फतेह हो गया। कौन फतेह हो गया? कि वो परमहंस, वो आत्मा, वो सुंदर सा जय हो गया, फतेह हो गया, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिल गया। प्राणनाथ की जयंती कुछ नहीं होती है, बहुत ध्यान रखना सुंदर साहब। अब वो चलता आ रहा है प्रचलन, वो कोई बात नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमको तो समझना है असल में। अब चलता आ रहा है तो उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राणनाथ जी का प्रकटन होता है। यहाँ बस बड़े संक्षेप में इसको समझना है कि वो प्रकटन कैसे होता है। देखिए, वैसे तो बहुत सारा समय चाहिए इस बात को समझने के लिए श्री प्राणनाथ जी कौन है, परंतु यहाँ तो संक्षेप में आपकी सेवा करनी है। देखिए, सबसे पहले जामनगर में 1675 आसोदीप 14 नाम प्रथम जाम और बाल रवि करते नहीं श्रीराम। तो कौन प्रकटे? श्री मिहिरराज के रूप में स्वयं साक्षात अक्षराधीश श्री प्राणनाथ जी राज जी, श्री युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी श्री मिहिरराज के हृदय में आके प्रकट गए और मिहिरराज का वो शरीर है। तो जामनगर में 1675 विक्रमी संवत यानी ईस्वी सन 1618 में कौन आया? शरीर आया, जिसका नाम है मेहराज। और उस मेहराज के शरीर को चलाने वाला जीव है। कौन है? हरेक को चलाने वाला जीव है। हरेक कीड़े मकोड़े से लेकर के मनुष्य, हाथी, बेल, मछली सबको चलाने वाला एक जीव है। ऐसे ही मनुष्य में जीव है। वो मनुष्य में आया वो जीव श्री मेहराज के तन को चलाने वाला, उस जीव का नाम क्या है? बोलिए कौन? आपके जीव का नाम आपको पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? आपको अपनी धाम की वासना का नाम भी नहीं पता है, वो तो बताने वाले चले गए। अब श्री मिहिरराज के जीव का नाम है मरु। श्री देवचंद्र जी के जीव का नाम क्या है? देवापी। तो श्री मिहिरराज का जन्म हुआ, मरु नाम का जीव उनको जीवंत किया, वह शरीर काम कर रहा है, 76 वर्ष तक काम करेगा मरु जीव के माध्यम से। अब
ध्यान से सुनिए। जिस दिन जिस पल आए के कदमों लगे, तब ही गई जो विद्ध तट खिन हृदय में आए बैठी जागृत बुद्ध। जब खीरा मंदिर के द्वारे से जामनगर के अंदर में दूर से अपने सतगुरु को विराजमान देखा महाराज ने, 12 वर्ष महीना हुए ताऊ कर रहे 10 दिन भाग के गए चरणों लगे। इन हाथ फेरते ही सतगुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज जी ने कहा, इंद्रावती आ गई। उन्होंने महराज नहीं कहा, उन्होंने मनु नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, इंद्रावती आ गई। इंद्रावती वहां प्रकट हुई। जैसे ही इंद्रावती के माया से बहुत सारे युद्ध हुए, अवसा के अंदर में इंद्रावती आई तो अभी मैं सपना बता रही थी, 5 मिल गई मामत वेद कथे जो पहुंची सरब तक। 5 परम धाम की निधियां स्वरूप आने से इंद्रावती महामती होती है। अब ये भी ध्यान रखना, महामती श्री प्राणनाथ जी नहीं है। प्राणनाथ पर महामती होता है। प्राणनाथ में वो बल है, वो शक्ति है, करोड़ों महामतियों को वो उत्पन्न कर सकते हैं। करते ही रहे कर सकते हैं, करते रहते हैं, क्यों नहीं करेंगे। महामती का अर्थ होता है वह आत्मा परमधाम की, जिसके अंदर में परमधाम की सारी शक्तियां आई तो वो इंद्रावती महामती हुई। ऐसे ही आगे चलिए। अवसा के बाद में आप सूरत की चलते चलते जा रही में सूरत की पवित्र धरती पे जब आप पधारती है श्री इंद्रावती जी श्री मेहराज, तब आकर के आपको स्वरूप मिलता है प्राणनाथता, प्रकट होते हैं। यहाँ पे वापस ध्यान रखना, प्राणनाथ कोई उपाधि नहीं है। प्राणनाथ जी के रूप में किसी ने नहीं देखा उनको। हमारी तुम्हारी क्या औकात प्राणनाथ को हम प्राणनाथ के रूप में देख पाए, राज जी को हम देख पाए होते तो यहाँ बैठे होते, हमको लोग देख रहे होते। समझने की बात, तो प्राणनाथ प्रगटे कहाँ, श्री 5 महामंडल को नाम सूरत की पवित्र धरती पर, और किनके बीच में प्रगटे, 3700 ब्रह्म सृष्टियों के मध्य में प्रगटे। अभी जनता जनार्दन में जीव सृष्टियों में नहीं प्रगटे हैं, वहां से सूरत से संक्षेप में होने के कारण सब चीज कट धीरे धीरे बता रहे हैं। तो जो महराज है वो उत्पन्न हुआ शरीर मरु ने चलाया, इंद्रावती बनी, सदगुरु ने हाथ रखा, सदगुरु ने हाथ रखा इंद्रावती। इंद्रावती अवसा में माया से युद्ध कर करके महामती हुई। महामती श्री इंद्रावती श्री मेहराज श्री जी साहब जी चलते चलते सूरत में आए, वहां प्राणनाथ हुए। और प्राणनाथ जब चलते जा रहे हैं तो सूरत से जब मेड़ते में आप इमाम मेहंदी होकर के आगे जब आप हरिद्वार की धरती पर आते हैं तो आप विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहलाते हैं। यहाँ पर आप आकर के विजयाभिनंद अलग है, विजयाभिनंद अलग है, बुद्ध अलग है, निष्कलंक अलग है, अवतार अलग। ये 3 चीजों का अवतार है। और याद रखना, कलकी अवतार बिल्कुल अलग है, इसको जोड़ा मत। निष्कलंक अवतार अलग है, विस्तार नहीं है अभी यहाँ। तो हरिद्वार में आप विजयाभिनंद निष्कलंक अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर वहां से चलते चलते पूरी लीला आपने अभी बीतक के दिनों में सुनी। वहां से चलते चलते जब चले नगरी से पढ़ना पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में टॉर झंडे की चिपराए, नदी की किला तीर पे उतरे परमंश आए, फिर में सिरदार अक्षरा की देख अपना ठौर सुख पाए। कौन ठौर देख के सुख पाया, प्राणनाथ सुख पाए। जामनगर से रामनगर तक माया में उलझा हुआ प्राणनाथ, माया में उलझा हुआ इंद्रावती का स्वरूप, माया में उलझा हुआ प्राणनाथ का श्री मेहराज का स्वरूप। जैसे ही किलकिला नदी के तट पर आए तो आपने सुख पाया, क्योंकि ये कब लिया आपके दिल में, जो 14 तरफ दिन में जम्मू जीत में भरत खंड मुद्रक दिन में विशेष देख के ये जो खंड बुद्धेल कायम सिफत जिनकी, जो तीसरा तकरार है सामने सिरे से तार की, ये जो परना ठार नहीं पटन का कोई और, इसका कोई सानी नहीं है। प्यारे प्यारे सुंदर साहब जी, परना में आकर के जब आपको पहली बार साकुंडल सखी छत्रसाल ने दर्शन किया, जब पालकी में उठा के दोनों पति पत्नी छत्रसाल जी और सुशीला रानी आपको चौपड़े की हवेली में ताम बदराए श्रीराज, यहाँ आकर के पूर्ण ब्रह्म प्रकट होते हैं। जब छत्रसाल जी कहते हैं प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में रंग सृष्टि से
जीव ईश्वरीय ब्रह्म की सभाए करो दीदार। यहाँ आकर के आरती उतारते हैं। ये वो स्थान है जहाँ युगल स्वरूप अक्षरातीत पधराए जाते हैं, जोड़े में पहली बार पधराए जाते हैं। यहाँ आकर के अक्षरातीत पार ब्रह्म की प्राणनाथ की आरती होती है। ये आरती होती है और छत्र साहब कहते हैं जो इनको प्राणनाथ के रूप में नहीं देखेगा सो नहीं मिसल मात पर। इसको कहते हैं श्री प्राणनाथ जी का संक्षेप में वर्णित प्रकटन। विस्तार में प्रकटन नहीं किया है यहाँ, क्योंकि जितना मैं विस्तार कर सकता हूँ उससे कईयों गुना ज्यादा और संत विद्वान भी कर सकते हैं। प्राणनाथ अगाध, उनकी महिमा अगाध, उनकी लीला अगाध, उनका दिव्य परम धाम अगाध, उनके सुंदर साठ के हृदय में खुद का बैठना अगाध। हमें नहीं दिखते तो क्या हुआ, वो बैठे तो उतने ही अंदर हैं सबके हृदय में। वो 3 जगह बैठे हैं। बस आज का प्रकरण यही समाप्त करेंगे। वो 3 जगह बैठे हैं। कहाँ? बहुत प्यार से समझो। सबसे पहले वो बैठे हैं डूमर जी में। कौन से? श्री प्राणनाथ से। दूसरा वो श्री तारतम वाणी में बैठे हैं, क्योंकि यही तो है। मतलब इसको देखते हो, न वस्त्र को, न आभूषण को, न मोर को, न मुकुट को, न छत्र को, न इसको, न फूल को, न माला को। मतलब इसको देखते हो, किताब को। किताब कौन? वाणी, ज्ञान में वांग में स्वरूप अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ जी का। और तीसरे प्राणनाथ जी कहाँ है? जहाँ कभी मतलब नहीं देखते हो, अपने ही दिल में झांकी नहीं पाते। कहते हैं एक शेर बड़ा प्यारा, दिल में है तस्वीरें यार। क्या कहते हैं? दिल में है तस्वीर ए यार, जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली अकन्नी से नहीं झुकती आप। बोलो श्री प्राणनाथ। गर्दन ये झुकती नहीं है, ये झुकती ही नहीं है, ये ऊपर ही ऊपर चढ़ती जाती है। खैर हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय इतना था। आइए सुनत साहब जी अंत में एक सुंदर सी प्यारी सी प्राणनाथ जी के प्रकटन की, जो हम प्रार्थना गाते ही हैं 4 लाइन की, वो मेरे साथ में एक एक करके बोले तो आज का प्रकटन बस प्रकटन। परना परम धाम दे, परना परम धाम दे। गला फाड़ के बोले सुंदर साहब जी, हाथ ऊंचे करके बोले, भीख मांगते हुए बोले, झोली पसारते हुए बोले। ये वो प्रकटन है जहां पर आकर के आपकी सब मुरादें बातूनी और जायज भी पूरी होगी। इसलिए खुले गले, खलूस से दिल से और खुले गले से बोले, परना परम धाम दे, परना परम धाम दे, करके प्रणाम दे, करके प्रणाम। अरे आशिक को आराम दे, आशिक को आराम दे। सकल दुख भागे हैं, सकल दुख भागे हैं। कहता है मस्तान, कहता है मस्तान। जाको लागी सकतान, जाको लागी सकतान। तुम्हें देखिए दीदार, तुम्हें देखिए दीदार। श्री प्राणनाथ जी, श्री प्राणनाथ जी प्राणनाथ जी में विराजे हैं, प्राणनाथ जी में। श्री प्राणनाथ जी, श्री प्राणनाथ जी डूमर जी में विराजे हैं, डूमर जी में। श्री प्राण